कांधला गांव उत्तर प्रदेश के एक सुदूर कोने में बसा रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। घने कोहरे की चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था और ठंडी हवाएं पेड़ों की पत्तियों को सरसराती हुई गुजर रही थी। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां की मिट्टी सदियों की कहानियां समेटे हुए थी। लोग कहते थे कि यह कब्रिस्तान शापित है, यहां रात में कोई नहीं जाता था। किंतु उस रात तीन छायाएं चुपके से कब्रिस्तान की दीवार फांद रही थीं। रमेश, सोनू और गोपाल, तीन दोस्त जिन्हें गांव वाले बिगवेल तिकड़ी कहते थे। तीनों नशे में धुत थे और उनके हाथों में फावड़ा और टॉर्च थी। रमेश, जो सबसे बड़ा था, ने टॉर्च की रोशनी एक पुरानी कब्र पर डाली। कब्र का पत्थर टूटा फूटा था और उस पर लिखा नाम मिट चुका था। यही है, रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। गांव वालों का कहना है कि इस कब्र में एक सोने की अंगूठी दफन है। आज हम अमीर बन जाएंगे। सोनू ने हिचकिचाते हुए कहा। रमेश भाई, ये ठीक नहीं है। कब्र खोदना पाप है। अगर कोई आत्मा। चुप कर डरपोक, गोपाल ने हंसते हुए उसे चुप कराया। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, बस मिट्टी खोदो और अंगूठी निकालो। तीनों ने मिलकर फावड़े से मिट्टी खोदना शुरू किया। रात की ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी और कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। मिट्टी नम थी और हर फावड़े के साथ कब्र का रहस्य खुलता जा रहा था। आखिरकार फावड़ा लकड़ी से टकराया। ताबूत। रमेश की आंखों में लालच की चमक थी। उसने ताबूत का ढक्कन खोला और अंदर एक कंकाल दिखा जिसके दाहिने हाथ में एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। मिल गई, रमेश ने उत्साह में चिल्लाया और अंगूठी निकालने के लिए झुका। किंतु जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरा छा गया। सोनू ने डर से कांपते हुए कहा, रमेश, कुछ ठीक नहीं है। चलो यहां से। रुक, बस ये अंगूठी। रमेश ने बात पूरी नहीं की थी कि कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी। एक ठंडी भयानक आवाज गूंजी, जिसने मेरी कब्र खोदी, वो अब जिंदा नहीं रहेगा। तीनों दोस्त डर के मारे पत्थर की तरह जम गए। गोपाल ने टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। अचानक एक काली छाया कब्र से उठी, एक औरत की आकृति, जिसके चेहरे पर केवल आंखें दिख रही थीं, जो लाल रंग में चमक रही थीं। उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी, मेरी शांति भंग की। अब तुम्हारी बारी है। तीनों भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले। रमेश ने अंगूठी अपनी जेब में डाल ली थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा था और उनके कदमों की आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। घर पहुंचकर तीनों ने एक दूसरे को चुप रहने की कसम खाए। किसी को नहीं बताएंगे, रमेश ने सख्ती से कहा। ये अंगूठी बेचकर हम तीनों बराबर हिस्सा करेंगे। लेकिन उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सोनू को अपने कमरे में अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। वह बिस्तर पर लेटा था जब उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तूने मेरी कब्र खोदी। सोनू ने डर के मारे रजाई ओढ़ ली, लेकिन आवाज रुकी नहीं। सुबह होने तक वह पसीने से तरबतर था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि सोनू की तबीयत खराब है। वह बुखार में बड़बड़ा रहा था और उसकी मां ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, इसके शरीर में कोई बुरी शक्ति है, इसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाओ। लेकिन इससे पहले कि सोनू के परिवार वाले कुछ कर पाते, रात को सोनू अपने घर की छत से कूद गया। गांव वाले हैरान थे, सोनू ऐसा क्यों करेगा। उसकी मृत्यु ने गांव में दहशत फैला दी। रमेश और गोपाल सदमे में थे। सोनू की मौत को वे दुर्घटना मानना चाहते थे, लेकिन उनके दिल में डर बैठ गया था। रमेश ने अंगूठी को एक पुराने डिब्बे में छिपा दिया, लेकिन हर रात उसे अजीब सपने आते। एक औरत, जिसका चेहरा धुंधला था, उसे कब्र की ओर खींच रही थी। मेरी अंगूठी लौटा, वह बार बार कहती। गोपाल ने रमेश से कहा, हमें वो अंगूठी वापस कब्र में रख देनी चाहिए। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन रमेश ने मना कर दिया। तू पागल हो गया है, ये अंगूठी लाखों की है। सोनू की मौत बस इत्तेफाक थी। कुछ दिन बाद गोपाल अकेले जंगल की ओर गया। वह एक तांत्रिक से मिलना चाहता था जो गांव के बाहर रहता था। तांत्रिक ने गोपाल को देखते ही कहा, तुमने किसी की शांति भंग की है। उस आत्मा को अब चैन नहीं है। गोपाल ने सारी बात बताई। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, अंगूठी वापस कर दो, वरना तुम दोनों भी नहीं बचोगे। उसी रात गोपाल अपने घर में अकेला था। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल एक भयानक हंसी गूंजी। अगली सुबह गोपाल का शव जंगल में पाया गया। उसके चेहरे पर दहशत जम गई थी।
गांव वालों ने कहा कि उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। अब रमेश अकेला था। वह डर के मारे गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि कोई उसे हर पल देख रहा है। एक रात वह अंगूठी लेकर कब्रिस्तान गया। उसने सोचा कि अंगूठी वापस रख देने से शायद शाप खत्म हो जाए। कब्रिस्तान में पहुंचते ही उसे वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसने कब्र के पास अंगूठी रख दी और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, वह रोते हुए बोला। लेकिन आत्मा को अब माफी नहीं चाहिए थी। एक काली छाया ने रमेश को घेर लिया। उसकी चीखें कब्रिस्तान में गूंजी, लेकिन सुबह होने पर उसका शव कब्र के पास पड़ा मिला, हाथ में वही अंगूठी थी। गांव वालों ने कब्र को फिर से बंद कर दिया और वहां एक पूजा करवाई। कहानी गांव में फैल गई। कुछ लोग कहते थे कि कब्र में दफन औरत एक जमींदार की बेटी थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी और उसकी अंगूठी उसकी आखिरी निशानी थी। जिसने भी उसकी शांति भंग की, उसे उसने नहीं छोड़ा। गांव वालों ने कब्रिस्तान को ताले में बंद कर दिया और वहां जाना मना हो गया। लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ लोग कहते हैं कि आज भी उस कब्र के पास एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिसने मेरी कब्र खोदी। वो अब जिंदा नहीं। नोट: ये कहानी काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए लिखी गई है। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।